नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम है अंबिका कुमार और आप मैं देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से। अ, तैयारी करते हैं आप, नौकरी नहीं मिल रही है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, क्यों नहीं मिल रही है आपको नौकरी? कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो आज मैं आपके लिए एक लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो। आखिर क्यों नहीं मिल रही है भारत के युवाओं को नौकरी? क्यों भारत महंगाई, बेरोज़गारी के दलदल में धँसता जा रहा है? आखिर इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? कभी सोचा है आपने? एक ऐसी पॉलिसी आई थी जिसके आने के बाद मैं तो उस पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा जिसने एक पॉलिसी ला कर के वो तो नहीं चाहते थे कि ये जो मामला है वो सार्वजनिक हो और सभी को पता चले, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता चले कि आखिर ये मामला क्या है, ये भ्रष्टाचार क्या है? ये भ्रष्टाचार ही है क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ चीफ ऑफ जस्टिस ने इस पॉलिसी को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो आपने सोचा आखिर बेरोज़गारी का कारण क्या हो सकता है? नौकरी क्यों मिल रही है? गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है? जो जो एजेंसियाँ हैं, जो इस भारत के पैमाने को पकड़ती हैं, गरीबी रेखा के स्तर को मापती हैं, महँगाई की दर को मापती हैं, उनकी रिपोर्ट्स को आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ झूठ क्यों बोलती हैं? क्यों इंटरनेशनल टीवी डिबेट वगैरह में इस बातों को झूठ क्यों बोला जाता है? 2017 में आई एक स्कीम इलेक्टोरल बॉल्ट पॉलिसी इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी जिसके अंतर्गत भारत की दिग्गज कंपनियां जो भारत में व्यापार करती हैं, निवेश करती हैं और जो व्यापार करती हैं और व्यापार अब कंपनियों से सीधा जनता से जुड़ा होता है, आपसे हमसे जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ है। क्या भारत वाक़ई में गरीब है? क्या भारत को वाक़ई में गरीबी और महँगाई ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, वो निकल नहीं पाएगा? क्या इस देश की सरकार क्या इस देश को बुलंदियों तक नहीं पहुँचा पाएगी? क्या अपने युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएगी? इसका इस सीधा सा मेरा एक आंसर है। मेरे शब्दों में अगर आप सुनना चाहेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार चाहे तो भारत के प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी दे सकती है। जी हाँ, दे सकती है। क्योंकि जो चंदा जो मिला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ हज़ारों करोड़ रुपया, वो कैसे मिला है? कंपनियाँ क्या अपने घर से दी हैं पैसा? बड़े-बड़े दिग्गज धन्ना सेठ क्या आपके घर से पैसा दिए हैं? नहीं, वो जनता के से पैसा वसूला गया पैसा है। व्यापार करते हैं आप। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं बनाऊँगा कि कौन-सी कंपनी ने कितना चंदा दिया और उसका व्यापार क्या है, उसका आपका सीधे जीवन से क्या ताल्लुकात है। तो मैं इस चीज़ के बारे मैं इस मुद्दे पर मैंने 2 ढाई पेज का ये डिटेल तैयार की एक आपको ये पब्लिश तो मिलेगा, इंटरनेट वेबसाइटों पे मिल जाएगा, अमर उजाला के माध्यम से मैंने डाउनलोड किया इसको। कि इतना पैसा रहने के बावजूद भी हमारा देश गरीब क्यों है? क्यों मेरा देश का युवा बीटेक करता है, लाखों रुपए लगा कर के इंजीनियरिंग करता है, पॉलिटेक्निक करता है, फार्मेसी जैसी मेडिकल कंपनियाँ करता मेडिकल डिग्रियाँ हासिल करता है, उसके बावजूद भी उसको नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों? ये सोचने वाली बात है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए योगदान देने वाले बड़े दानकर्ताओं के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने आपको ध्रुव राठी जो यूट्यूब की दुनिया का एक ऐसा बादशाह सामने आया है, जिसने इस सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं। सरकार आखिर क्यों बनती है हमको? क्योंकि इसलिए बनती है क्योंकि वो हमें शिक्षा देती है, रोज़गार देती है और हमें हमारा कोई शोषण ना करे, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो। तो उस पर नकेल कसने के लिए बहुत सारी जाँच एजेंसियाँ रखी गई हैं। इसीलिए उन सब का उनका निर्माण किया गया, उनका गठन किया गया ताकि उन सब चीज़ों पे वे नकेल कस सकें, भ्रष्टाचार को कम से कम कर सकें, ना के बराबर। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ऐसा महसूस हुआ कि इस सरकार ने वाक़ई में भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाई, लेकिन चंदा दो और धंधा करो, ये पॉलिसी ज़रूर ला दी। भारत की जनता ने आपको क्यों दिया था सत्ता का सिंहासन? इसलिए ताकि आप उसके जेब से निकाले हुए पैसों को ऐशो-आराम में उड़ाइए। हज़ारों करोड़ का करप्शन करिए। तो मेरे पास अनगिनत कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज़्यादा जो चंदा दिए हैं
उन कंपनियों का नाम मेरे पास है और आपको नाम नहीं मिला होगा, मैंने डेटा तैयार किया है। मैं एक एक कंपनी का नाम आपको बताऊंगा। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा 1368 करोड़ रुपए का। 1368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। दूसरी कंपनी आती है मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 966 करोड़ रुपए का उसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है। 966 रुपए का चंदा दिया है, सीधी सी बात है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक है, उसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड कुछ समझ रहे हैं आप? एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदी, चंदा दी है। भारतीय ग्रुप कंपनी है जो 247 करोड़ रुपए का चंदा दी है। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 274 करोड़ का चंदा दी है। केविएटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड कंपनी जो है वो 194 करोड़ रुपए का चंदा दी है। डीएलएफ ग्रुप कंपनी जो है 170 करोड़ रुपए का चंदा दी है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदी है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी सोचिए हॉस्पिटल ने भी आखिर क्यों आपको चंदा देने की जरूरत पड़ गई? कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार तो किए हैं, और चंदा दो धंधा करो वाली पॉलिसी तो आप देख ही रहे हैं। तो ये यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसने 162 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल कंपनी है, 1453 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने दिया है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी है जिसने 123 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। बिरला कार्बन इंडिया कंपनी 105 करोड़ रुपए का चंदा। रुंगटा सन्स कंपनी एक है, 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी जिसने 220 करोड़ रुपए का चंदा दी है। 220 रुपए का, 100-200 रुपए की बात की नहीं है, 1000, 20,000, लाख रुपए की बात नहीं है, 220 करोड़ रुपया। हमारी भारत की आबादी कितनी है? 150 करोड़, 160 करोड़ मैक्सिमम। प्रत्येक घर में 1-1 करोड़ रुपया पहुंचाया जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। भारतीय एयरटेल और उससे संबंधित कंपनियां जो हैं, भारतीय एयरटेल के अंतर्गत काम करने वाली कंपनियां जो हैं, भारतीय एयरटेल जो आप सिम चलाते हैं, टेलीकॉम कंपनियां, भारतीय एयरटेल और उससे संबंधित कंपनियां 248 करोड़ रुपए का चंदा उन्होंने दिया है। 248 करोड़ रुपए का चंदा, 1-2 रुपए का नहीं। कभी पूछा है आपने रिचार्ज क्यों महंगा हो रहा है? प्लान इतना क्यों महंगा हो रहा है? डेटा इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये काम पूछना तो सरकार का है। सरकार जनता के द्वारा चुन के इसीलिए जाती है क्योंकि जनता वोट इसीलिए सरकार को देती है, गवर्नमेंट को, कि आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, हमें आप पे विश्वास है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्यों सत्ता रीढ़ यानी सत्ताधारी पार्टी ही चंदा पाई, ऐसा नहीं है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ चंदा अगर कोई पाया है तो वो सत्ता रीढ़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पाई है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे चंदा। तो आइए कुछ कंपनियों का नाम और गिनाता हूँ आपको। बिरला समूह से जुड़ी कंपनियां जो 107 करोड़ रुपए का आपको मिला है, इनका 107 करोड़ रुपए का चंदा इनको मिला है। और पीरामल समूह की कंपनियां जो हैं आपको मिलेगी, ये 48 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने दिया है। सिप्ला लिमिटेड कंपनी एक है जो 39.02 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने दिया है। लंबी लिस्ट है, मैंने आज तैयार किया आपको जानकारी के लिए। जायडस समूह कंपनी जो 29 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने दिया है, 29 करोड़ रुपए का चंदा। भारत बायोटेक मेडिसिन कंपनियां जो हैं उन्होंने भी करोड़ों रुपए दान दिए हैं। क्यों दिए हैं? इसके पीछे रीज़न है, इसके पहले वीडियो में बनाऊंगा मैं आपको एक अलग वीडियो कि इन कंपनियों का कारोबार क्या है, ये क्या बनाती हैं जिसका आपके सीधे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो भारत बायोटेक कंपनी है जो एक कंपनी है, वो 10 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा खरीदा है इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिसी के तहत। वेदांता से जुड़ी कंपनियां, वेदांता एक बड़ी कंपनियां, भारत में नामचीन कंपनियां, वेदांता समूह से जुड़ी 10 कंपनियां 402 करोड़ रुपए, यानी 402 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा दिया। टोरेंट पावर यानी बिजली वाली कंपनियां जो हैं विभाग की, क्यों बिजलियों को डिपार्टमेंट को, बिजली विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, सोचा है कभी आपने? यही कारण है। टोरेंट पावर जैसी कंपनियां 106 करोड़ रुपए का इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है।
डॉक्टर रेड्डीज, इनका नाम आप काफ़ी सुर्खियों में सुन रहे होंगे। डॉक्टर रेड्डीज 80 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने दिया है। किसको? चुनावी पार्टियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के तहत। अब पिरामल इंटरप्राइजेज ग्रुप जो है वो 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। नवयुगा इंजीनियरिंग 55 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने दिया है। शिरडी साइंट इलेक्ट्रिकल्स 40 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एडलवाइस ग्रुप जो है 40 करोड़ रुपए का चंदा दिया। लक्ष्मी निवास मित्तल 35 करोड़ रुपए का चंदा दिया इन्होंने। ग्रासिम इंडस्ट्रीज कंपनी 33 करोड़ रुपए की चंदा दी है। जिंदल स्टेनलेस कंपनी 30 करोड़ रुपए की चंदा दी है। और बजाज ऑटो 50 करोड़ रुपए का चंदा दी। बजाज ऑटो 25 करोड़ रुपए की चंदा दी है। सन फार्मा लेबोरेटरीज सन फार्मा लेबोरेटरीज ये कंपनी है, 25 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने दिया है। मैनकाइंड फार्मा फंगल इंफेक्शन की बनाने वाली क्रीम जो 10 ग्राम 5 ग्राम की 100 रुपए की मिल रही है, जिसकी कीमत पहले 20 रुपये 25 रुपये होती थी, अब वो डायरेक्ट 100 रुपये में हो गया है। तो ये मारुति सुजुकी मैनकाइंड फार्मा 24 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। 24 करोड़ रुपए का चंदा दिया है इलेक्ट्रोलर बॉन्ड पॉलिसी के तहत। बजाज फाइनेंस जो आपको छोटे छोटे माइक्रो सामान आपको लोन पर देता है, बजाज फाइनेंस क्यों देता है आपको, सोचा है कभी आपने? बाउंस खाते में पैसा रहते हुए भी आपका बाउंस हो जाता है, क्यों होता है? सोचा है कभी आपने? ये एक सोची समझी एक प्रयोग होता है, एक साजिश रहती है। बजाज ऑटो 25 करोड़ रुपए, सन फार्मा लेबोरेटरीज 25 करोड़ रुपए, मैनकाइंड फार्मा 24 करोड़ रुपए, बजाज फाइनेंस 20 करोड़ रुपए, मारुति सुजुकी इंडिया 20 करोड़ रुपए का इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। अल्ट्राटेक कंपनी जो और बहुत सारी कंपनियां बनाती है, सीमेंट भी बनती है अल्ट्राटेक की, 15 करोड़ रुपए का चंदा उन्होंने दिया। टीवीएस मोटर्स, अपाची वगैरह चलाते होंगे आप, उस कंपनी ने भी आपको 10 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरफ दिया है। ये है इस भारत का सबसे बड़ा करप्शन कह सकते हैं, जिसको ये सबसे बड़ा स्कैम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इसको खारिज कर दिया है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, किस पार्टी ने कितना भागीदारी लिया, कितना किसको चंदा मिला है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। आप वेबसाइट पे आप देख सकते होंगे। उसके बाद हम कुछ बातें और भी डिटेल में करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। तो चुनावी बॉन्ड का लेखा जोखा मेरे सामने है, डेटा मैंने तैयार किया है इंटरनेट के माध्यम से। पार्टी और चुनावी बॉन्ड कितना रुपये पाए, उनकी हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत में है, ये भी आपको मिल जाएगी। तो भाजपा जो सबसे टॉप स्थान पे बनाई हुई चुनावी बॉन्ड के रूप में जितना उसको चंदा मिला है वो 6,566 करोड़ रुपया उसको चंदा मिला है। 6,566.125 करोड़ रुपये उसको चंदा मिला है। अगर 100% में उसकी भागीदारी अगर आप देखते हैं तो 54.7786% की उनकी भागीदारी है चंदा लेने में। कांग्रेस जैसी एक पार्टी, उसको भी चंदा मिला है 1123.315 करोड़ रुपए का चंदा उनको भी मिला है, और उनका अकाउंट फ्रीज भी कर दिया गया है। ये भी एक सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि ये भारत तो लोकतंत्र देश है। क्या भारत वाकई में लोकतंत्र देश अब बन रहा है, या फिर डिक्टेटर की तरफ बढ़ रहा है, तानाशाही की तरफ जा रहा है? लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसके पीछे साजिश की जा रही है। क्या संविधान वाकई में बदलेगा बाबा साहब का? ये बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर ऐसी पॉलिसी लाई गई है, और अगर इन कंपनियों के पास इतना पैसा आया है, तो कहाँ से आया है? ये जांच कंपनियां, इनके ऊपर रेड पड़ी है, कई कंपनियों के ऊपर रेड पड़ी, उसके बाद ये चंदा सामने आया है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जनता को लूटा तो जरूर जा रहा है साहब, उनके खून पसीने की कमाई को यूं ही उड़ाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है 1123.315 करोड़ रुपए का चंदा पाई है। टीएमसी एक बड़ी राजनीतिक दल जो है भारत में, 1092.987 करोड़ रुपए का उन्होंने चंदा पाया है, जो 9.1184% का इसमें इनका भागीदारी है। और बीआरएस राजनीतिक दल जो 912.6899 करोड़ रुपए का चंदा इनको मिला है, जो इनकी भागीदारी जो प्रतिशत के हिसाब से 7.614% की भागीदारी है। बीजेडी 774 करोड़ रुपए का जिनको चंदा मिला हुआ है, देखिए 6.4572% का इनका प्रतिशत का भागीदारी है। डीएमके जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, डीएमके 616.50 करोड़ रुपए का इनको चंदा मिला हुआ है। वाईएसआर 382.44 करोड़ रुपए का उनको चंदा मिला हुआ है। कांग्रेस टीडीपी ये भी एक भारत में
एक राजनीतिक दल है जिसको 146.60 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। करोड़ों रुपए चंदे में मिले हैं। ये डेटा है मेरे पास। ये आप भी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और ये डेटा इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जब एसबीआई से इस याचिका के द्वारा दायर किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा स्कैम है, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज किया गया। तो क्यों किया गया ये जब याचिकाएं दायर हुई कोर्ट में, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा, इस चीज़ को अनलीगल करार देते हुए इस पॉलिसी को निलंबित कर दिया, इस कि ये पॉलिसी आपकी सही नहीं, ये देश के लिए कहीं न कहीं घातक साबित होगी। और इस इतना बड़ा स्कैम कह सकते हैं, या इन कंपनियों के पास इतने करोड़ों रुपए चंदा आखिर कैसे आए? इनके पास इतना करोड़ों रुपया पैसा कैसे आया? एम्प्लॉय को देने के लिए इनके पास सैलरी नहीं रहती है। लेबर ऑफिस में जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो अंदर ही क्यों बैठे रहते हैं? क्यों नहीं वो जांच करते हैं मजदूरों की मजदूरी कितनी है? क्यों बैठे? क्योंकि जाहिर सी बात है, शायद उनको कहीं न कहीं कुछ तो कुछ हिस्सा पहुंचता होगा, इसलिए वो चुप बैठे रहते हैं और भारत को ऐसे ही चलते रहना चाह रहे हैं। युवाओं को नौकरी मिल सकती है अगर हमारा देश का सिस्टम सही तरीके से काम करेगा, तो नौकरी ज़रूर मिल सकती है। बताइए, मेडिकल कंपनियां चंदा दे रही हैं, आखिर क्यों चंदा दे रही हैं? क्यों ज़रूरत पड़ रही है चंदा देने के लिए? कभी सोचा है आपने? ये भी एक सोची समझी प्रयोग है। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। एक यूट्यूबर पे जो कल टेलीविज़न जो भारत का है, वो ज़मीनी स्तर का सच्चाई नहीं दिखा रहा है अब, ये सही बात है। तो जो एक अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना के जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको अपना जो प्रतिभा दिखाने के लिए उनको वो वहाँ स्थान नहीं मिल रहा है, वो अपना ताकत लगा रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर पे अपनी इन बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। फौज को कमज़ोर कर दिया गया। या अब रियलिटी अगर देखते हैं तो 4 साल का सैनिक देश के लिए क्या कर सकता है, उसमें से कुछ प्रतिशत जो सेना में सम्मिलित होंगे उन पर भी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में लोगों को, जो बच्चे एजुकेशन टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिली। नौकरियां भी आ रही हैं, तो चंद मुट्ठी भर नौकरियां आ रही हैं, उनमें कहते हैं ना कि मुट्ठी भर चना डाल करके हजारों बंदरों के साथ में लड़ा दो, तो वही हाल है। जागरूक बनिए, इस देश आपका वोट बहुत मायने रखता है। अपने बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि महिलाएं, एक बच्चे का सबसे पहला वो टीचर होती है, माता पिता और गुरु, यही इस देश के सबसे बड़े रीढ़ होते हैं। क्योंकि शिक्षा अगर महंगी होगी तो इस देश का विकास नहीं हो सकता है, और शिक्षा अगर सस्ती होगी तो वाकई में इस देश में एक शिक्षा अगर सस्ती हो गई तो साहब, गरीबों की जो पढ़ने लगेंगे बच्चे, तो वो सत्ता से सवाल करने लगेंगे कि आखिर आप इतना दिन सत्ता का सिंहासन पे आप बैठे रहे, तो आपने हमारे लिए क्या किया? हमारे वोट आपने तो लिया, क्या वाकई में बाबा साहब का संविधान इसी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा? ये भी राजनीतिक पार्टियों का दावा है, और हो भी सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता में रहते हुए भी उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो आप आम आदमी का औकात ही क्या है, हैसियत ही क्या है? तो हमने भी फैसला किया कि कानून की पढ़ाई भी अब करेंगे, क्योंकि अब आने वाले वक्त का जो सामना होगा वो बड़ी बड़ी हस्तियों से होने वाला है। क्योंकि शायद कब किस जगह कौन सी परिस्थितियां सामने आ जाएं, कोई नहीं जानते। आप कानून की भी पढ़ाई कीजिए, आप हर एक चीज़ के बारे में जागरूक रहिए, क्योंकि ये वक्त है अपने अधिकारों के लड़ने का। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। और अगले चुनाव 26 अप्रैल को दूसरा चरण का चुनाव होगा, तो आप मतदान जरूर कीजिएगा। वो महिलाओं से मैं अपील करना चाहूँगा जो शिक्षित नहीं है, लेकिन वोट आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा शिक्षित होगा, अपने बच्चे को आप पढ़ाना चाहती हैं, उसके अधिकारों को, उसकी नौकरी और उसके रोजगार के लिए अगर बात करना चाहती हैं, सोच रही हैं कि मेरा बच्चा नौकरी चाकरी पाए, तो आप परिवर्तन कीजिए, वोट दीजिए, मतदान जरूर कीजिए। क्योंकि आपका एक वोट इस देश की हार और जीत की फैसला कर सकता है। इस देश की इस देश की राजनीति को बदल के रख सकता है पूरे भूमंडल पर। इस भारतवर्ष में एक ज़रूरत है नई सोच की और नए आयाम स्थापित करने की। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमारी ताकत है। फेसबुक पेज पे आप हमें देख रहे हैं तो हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये आवाज़ आप ही के लिए हम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।